हैं, लेकिन इस सब से पीएफआई का ये दंगा भड़काने, धर्मांतरण करना, सांप्रदायिकता फैलाना, इस सब का क्या मतलब है? इसमें अगर ऐसे फैक्टर्स आ जाएंगे, ऐसे प्लेयर्स आ जाएंगे, तो जो भी हाजिर खान साहब ने कहा ना, वो सीप इन करने लगता है लोगों में। आप लोग को लोग सुनते हैं, आप लोग नेता लोग हैं, आप लोग सोशल वर्कर्स हैं, आप लोग जाते हैं। अगर आप लोग और महाराज आचार्य साध्वी, आप लोग जाके जनता के बीच में नहीं बोलेंगे शांति बनाओ और बोलेंगे डरने की नहीं, डराने की नहीं, ये क्या है हाजिर खान साहब? आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। आप जब बोलते हैं यहां तो उसका एक इंपैक्ट होता है, शांति बनानी है सब जगह। ये क्या हो रहा है कादरी साहब? मैं प्रेम शुक्ला साहब से एक सवाल करूंगा। प्रेम शुक्ला भाई, आपको इससे पहले भी बात कही थी कि आप की जो पार्टी है और हमारे जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, वो किसी एक समुदाय के लिए जो है नहीं है, सारे हिंदुस्तान के लिए है। और ये जो मसला फिलवक्त ज्ञानव्यापी का चल रहा है सर, इसमें गवर्नमेंट का क्या स्टैंड होगा, आज तक की ये बात तो क्लियर हुई नहीं। और हम भी चाहते हैं कि इस मामले में आप स्टैंड क्लियर करें कि गवर्नमेंट चाहती क्या है। अगर गवर्नमेंट इसको आसानी से हल करना चाहे तो मैंने आपसे इससे पहले भी ये बात कही थी कि साहब आप लोग इसमें इन्वॉल्व हो और दोनों समुदाय के लोगों को बिठा करके एक बात तय करवा दे। अब आप देखिए कि कल जो बात आई है, जो बहुत ही तकलीफदेह बात है कि दरगाह अजमेर पर भी वीडियोग्राफी का मुतालबा हो रहा है, जबकि वहां पर हिंदुस्तान में इस्लाम का मरकज है। वो मस्जिदें हिंदुस्तान की जितनी है वो हमारी निशानी है इस्लाम की, लेकिन दरगाह अजमेर जो है वो इस्लाम का मरकज है। और वहां पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि हर समुदाय का आदमी आता है, अपना वहां पर माथा टेकता है। तो हमारा देश जिस दिशा में जा रहा है सर, ये चीज अच्छी नहीं है। इसको फौरी तौर पर नरेंद्र मोदी जी को इन्वॉल्व होना चाहिए और खत्म करना चाहिए। जवाब आ रहा है, जवाब। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, मरकज पर किसी ने एक सवाल पूछ लिया तो ये मर्माहत हो गए। और काशी विश्वेश्वर के ध्वंस पर इनको राहत चाहिए, इनको तालियां बजानी है, इनको उस धर्म पर जो है प्रहार करना है। उसके लिए न्यायपालिका के नियमावली से जो एक मुकदमा ना इस पक्ष नहीं, लिसन बोले, चिल्ला, जो बोलना था, एक भी बार ऑडियो डाउन हुआ नहीं। जो मन था तुम्हारा तुमने बोला, इशू नहीं ना कोई, रिलैक्स। मैंने बात किसी की डाउन नहीं करता, मैं आपका मन था आपने बोला। मैं कह रहा हूं कादरी साहब, मेरा बात ये नहीं आप गए मैं गया, मैं कह रहा हूं पॉलिसी मत फॉलो करो, डिवाइसिव पॉलिसी मत फॉलो करो। कोर्ट जो कहता है उसे मानो। अगर कोर्ट कहता है राइट तो राइट, कोर्ट कहता है लेफ्ट तो लेफ्ट ना। फिर वहां कादरी साहब है ना, साध्वी है, बोलिए हाँ बोलिए। कादरी साहब बोल रहे, फिर आ रहा हूं सबके पास, प्लीज बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये हमारे देश की पहचान रही कि यहाँ पर सूफी संतों का ये देश रहा और यहाँ पर हर वक्त भाईचारगी रही। हम हर तरीके से, हर एतबार से दोनों समुदाय में किसी एक की बात सबको, हम आज तक कॉम्प्रोमाइज कर लेते आए हैं। हर दो, हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर किसी को कोई बुरी बात दिखी तो उसने कॉम्प्रोमाइज किया, तभी तो साथ है ना सर। वही तो कह रहा हूं ना सर। लेकिन पूरी दुनिया मानती है ना कादरी साहब, हम सब एक साथ ना साहब। आज की जो डेट है, आज के जो हमारे देश के जो हालात हो रहे हैं, इसमें सौहार्द को बिगाड़ने की कुछ कोशिश की जा रही है। और इसमें मैं आज नहीं, लास्ट वन मंथ से ये बात कह रहा हूं कि ये सौहार्द को बरकरार रखने के लिए फिर से एक बार सूफी संत मिलकर के बात करें और हमारे देश के सौहार्द को बरकरार रखें। ऐश्वर्या, मैं कुछ साध्वी नहीं, वो बोलेंगे, शुरुआत नहीं करेंगे ना सर, उनसे फिर ज्यादा ना ऐसा पहल नहीं करेंगे। साध्वी साहब, मैं मौका सबको, किसी का ऑडियो डाउन नहीं करता, जिसको जो बोलना है बोलो। हाँ साध्वी, मेरे पास टाइम कम है, लास्ट 30। बोलिए। आज जितना भी मैंने यहाँ पर सब कुछ देखा, जो शादाब प्रेम शुक्ला जी को रखिए, उनकी सरकार उनको जवाब देना। मुझे ये सब देख के मनमोहन देसाई की अमर अकबर एंथनी, जब आपने पर्सनल बोला था वो रुके थे। नहीं बोला, शादाब रिलैक्स। कादरी साहब आचार्य जी, ज्ञानव्यापी का सुन लीजिए। कादरी साहब आचार्य जी, सुनिए सर, आचार्य जी, पहले न्याय प्रणाली को सम्मान, कादरी साहब आचार्य जी, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्माचार्यों का सम्मान करते हैं। सब जानते हैं करना क्या हुआ है, लेकिन हमारे मना किया गया। उनका नाम कादरी, आपका नाम कब से कादरी हो गया? अरे मेरे आचार्य जी सुन लीजिए। आप आ रहे 30 सेकंड आ रहा हूँ। वह इस मंदिर पर नहीं लागू होता। अच्छा ठीक है, कादरी जी को ये आप कह रहे हैं कि 1991
वर्शिप एक्ट आपकी ये ज्ञान व्यापी पर लागू प्रेम नहीं होता। शुक्ला जी को लाइए भाई, ये फैसला ना आप करेंगे, ये ना फैसला मैं करूंगा, ये फैसला कोर्ट करेगा। और कोर्ट जो करेगा सर, प्रज्ञा जी एक एक करके। ना सुनिए ना सर, कोर्ट में ना अंडर द ट्रायल कोई हक नहीं पहुंचता सर। आप हम यहाँ पर बैठकर ऐश्वर्या के साथ बैठकर आर भारत पर बात नहीं कर सकते। आप हमारी बात सुन सकते हैं, आप मेरी आप सुन सकते हैं, लेकिन फैसला सुनाने का हक ना आपको है ना मुझे। किसी को नहीं है भैया, कोर्ट को है, ट्रायल है, कोर्ट को है। मैं आपसे कह रहा हूं ना सर, कोर्ट जो डिसीजन देगा सारा हिंदुस्तान इंक्लूडिंग ऑल मुस्लिम माइनॉरिटीज उसको कबूल करेंगे, यह बात याद रखिए। फिर जो संस्थाएं जो आग उगल रही है उसका अरे क्या? साहब पीएफआई, बोल रही है, अरे साहब सुनिए, भड़काऊ बोल रहे हैं। आपके पास भी तो प्रवीण तोगाड़िया है ना, है ना, बता रहा हूं मैं। हर धर्म में होते हैं सर, हर धर्म में होते प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला जी, 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 एक सेकंड। आचार्य, आचार्य वीडियो हो चुकी है, अब उसे पब्लिक कर दो। आप एक-एक उसमें करके, भी प्रॉब्लम है। एक-एक, अब जवाब आ रहा है। संविधान कह रहा है, कादरी साहब अब बोलिए। शादाब संविधान कह रहा है। और ऐश्वर्या, मैं आर भारत चैनल के माध्यम से ये आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेक सर्वे वीडियो पब्लिक, एक ऐसी मुहिम चलानी चाहिए कि सर्वे वीडियो 1.25 करोड़ हिंदुस्तानियों के सामने आए, हर व्यक्ति देखे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। संविधान क्या चल रहा है? आप क्या चाहती है मोहतरमा? आचार्य जी को रखिए, प्रेम शुक्ला जी की जगह। मानते हैं अगर आपको मोहब्बत बताइए कि क्या हो रहा है इस देश में? आपको मोहब्बत पसंद नहीं है? रिलैक्स, एक एक करके। गई है उस मंदिर के अंदर। कादरी साहब एंड आचार्य जी, कादरी साहब एंड आचार्य जी, वन वर्सेस वन। वीडियो कादरी साहब एंड आचार्य जी, वन वर्सेस वन। पहले आचार्य जी बोल रहे हैं, बोलिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आप जिस तरह डिमांड कर रहे हैं तस्वीर नहीं आने का, हम डिमांड करते हैं कि तस्वीर आना चाहिए। जो भी अंदर तस्वीरें खींची गई हैं हमारे मंदिर में वो आनी चाहिए। तो सर्वे में जो भी मिला है जैसे वो तो कोर्ट देखेगा, वो तो कोर्ट का निर्णय है कादरी साहब। लेकिन कादरी साहब किसी पर मैं सिर्फ इतना समझना चाहता हूँ जो ये सारा एक पक्ष का इम्पैक्ट है वह हमारे मंदिर बाबा विश्वनाथ के अंदर नहीं आता। इसलिए नहीं आता क्योंकि वहाँ पर शिवलिंग है और शिवलिंग जो है 1947 से पहले से है। रिलैक्स, रिलैक्स। शिवलिंग स्थापित आप काउंटर कीजिए, आप काउंटर कीजिएगा। बाबा विश्वनाथ का मंदिर सर्व मैं आ रहा हूँ। आचार्य जी सुनिए, आप ये कादरी साहब मेरा सिर्फ इतना कहना है, आप उस पर ऐड कीजिएगा, मैं सिर्फ 10 सेकंड ही ऐड कर रहा हूँ। किस मस्जिद की दीवार पे त्रिशूल, डमरू, भगवान की मूर्तियां और इस प्रकार के अन्य चिन्ह पाए जाते हैं? ज्यादा बोला जाता है तो वो क्या दीने इलाही की बात आ जाती है कि ये तो अकबर का दीने इलाही का एग्जाम। मैं तो फिर तो इस्लाम है ही दुनिया में नहीं, एक जब सेकंड, अकबर दीन इलाही की चलाया तो इस्लाम में था ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ इस तरह की चीजें किसी और जगह नहीं पाई जाए। मैं बहुत प्रैक्टिकली मैं कह रहा हूँ प्रूफ पे जाते हैं, ना इस पक्ष की ना उस पक्ष की। जो साक्ष्य है वो मान्य हो, प्रूफ तो मानेंगे, प्रूफ तो मानेंगे कि प्रूफ भी नहीं मानेंगे। सुनिए साहब, जी। देखिए वीडियोग्राफी हो चुकी, बिल्कुल हो चुकी, प्रूफ पूरे सेव हो चुके, बिल्कुल हो चुके, न्यायालय में जमा हो गए, बिल्कुल हो गए। तो न्यायालय का फैसला आने दीजिए ना। इससे आप पहले विरोध हम क्यों कर बवाल रहे क्यों हैं? उस मचा रहे हैं? वीडियो का और फोटोग्राफ का विरोध क्यों कर रहे हैं कि नहीं आना चाहिए? पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, पब्लिक को पता होना चाहिए कि वो साध्वी 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 एंड कादरी, सर्वे की रिपोर्ट चैनल के माध्यम से भी दिखाई गई है, उसमें बताया गया है डमरू है। तो आपको दिक्कत नहीं अगर हमें अधिकार मिल जाए? आपको दिक्कत नहीं हम शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं? आपको दिक्कत नहीं है माँ गौरी की पूजा कर सकते हैं? आप ये कह दीजिए कि आपको दिक्कत नहीं है, बात खत्म। ना बात इतनी ही है ना कि गौरी सिंगर की पूजा तो आप लोग करते थे। शिवलिंग की भी करेंगे, ना, शिवलिंग भी हमारा है। प्रूफ होने दीजिए ना। मैं बताती हूँ ना प्रूफ। तथाकथित कादरी कहा साहब, जाएगा। कादरी साहब सुनिए ना, नहीं बोलेंगे आप। आचार्य जी, कादरी साहब सुनिए, ना। कुरान शरीफ के अंदर जो बुत परस्ती करते हैं उनको गलीस कहा जाता है। तो आप क्या तो बुतों को माना ही नहीं जाता? तभी तो उसे खंडित कर दिया आपने, तभी तो आपने उसे खंडित कर दिया। शिवलिंग को खंडित कर दिया आपने। देखिए मैडम, कैसे खंडित कर दिया? हमारा शिवलिंग है, हमारा अधिकार है, हम पूजा करेंगे। हम भारत की जनता भगवान शिवलिंग के अधिकार की पूजा मांगती है, हमें चाहिए। आप बताइए, दे देंगे हमें अधिकार? आचार्य देंगे, चलता नहीं चलता वो कोर्ट प्रूफ करेगा ना। आप बताइए ना। हाजिर खान एक एक करके ऐश्वर्या, मेरा ये क्वेश्चन है कि सर्वे रिपोर्ट आ गई, एक एक करके। हमारी जो न्यायपालिका है प्रेम शुक्ला जी दक्षता रखती है, इसलिए धमकाइयां चमकाइयां प्रेम शुक्ला ये युग अंत हो चुका है। आप संविधान को स्वीकारिए, न्यायपालिका को स्वीकारिए। आप धमका खून बहा देंगे, कादरी साहब बंटवारा कर घृणा पैदा कर रहे हो। हम काम कर रहे हैं भैया, आपको पता नहीं घृणा तो आप पैदा कर रहे हैं, खून बहाने की बात आप कर रहे हैं। हमने कब की खून बहाने की बात? देश में ये गलत बात कर रहे हैं आप के बंटवारे की विभाजन की जो बात घृणा फैला रहे हैं। अरे हमने जिना के पैगाम को ठुकराया है।
हमने जिना के पैगाम को ठुकराया है। जो बात उसूल की करे उसको ये मैडम सुनिए, भगवे पर आवाज उठाई साध्वी जी आप मेरी बात सुनिए। सुनिए कादरी साहब, हम एक भारतीय हैं। कादरी साहब सुनिए, पहले सुनिए आप। हम एक भारतीय हैं और हमें हमारे संविधान पर गर्व है और हमको भारतीय होने पर गर्व है, मुसलमान होने पर गर्व है और हम संविधान का पूरा पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जब राम मंदिर पर आया, हमने इस बात का सबूत दिया। छोटी से छोटी घटना नहीं हुई। हिंदुस्तान का सारा मुसलमान सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए। तो ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानूंगा? जरा जिप खोलेंगे शादाब चौहान। किसने कहा? अरे शुरुआत करते हो कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानूंगा, कोर्ट को नहीं मानूंगा। संवैधानिक है। कोर्ट को तो मैडम बैठी है वो नहीं मान रही। बाबरी मस्जिद क्या है 2019? महिलाओं को रिस्पेक्ट करना नहीं। मेरी बात तो सुनिए। रिलैक्स, शादाब रिलैक्स, हम बोल रहे हैं। हम सम्मान करते हैं, हम अपनी बहन के ज्यादा आपकी सम्मान करते हैं, अपनी बहन के ज्यादा। हर भाई बहन की, हिंदू और मुसलमान उसका सम्मान करते हैं। हम ब्लड देने में इनको नहीं सिखाया आपने? हमारे किसी भाई को नहीं सिखाया कि कैसे तहजीब से बात करते हैं? एक मिनट, कादरी साहब इनको बिना सिखाए लेंगे। कादरी जी जवाब दे रहे हैं। कादरी जी आचार्य साहब। देखिए मैडम, मैं सबसे पहले ये कॉस्ट हम पे कर रहे हैं। जरा सुन लीजिए आप, जरा व्हाट वी आर पेइंग द कॉस्ट। ना सुनिए शादाब चौहान ने थोड़ा सा आज आपको पानी पीना पड़ेगा सर। रिलैक्स, सुनिए आप। ओम थैंक यू। शादाब चौहान ने सुप्रीम कोर्ट की जो है बात की है। आपकी वहाँ पर कोई आपको ऐसा बेइज्जत करने की बात उन्होंने नहीं। रिलैक्स ना सुनिए आप, सुनिए मेरी। कादरी जी आप मेरे पे बोल रहे हैं, मैं आपको बहुत ही सहजता से कह रही हूँ। इस्लाम में शादाब ने मेरे पे क्वेश्चन किया। सुनिए, इस्लाम में औरत का जो मकाम दिया गया है, हर मर्द के, सुनिए ना एक मिनट, हर मर्द की जन्नत औरत के कदमों में है ना, उसकी माँ के कदमों में। आपने इनको नहीं समझाई? तो महिला का सम्मान तो इस्लाम ने जितना दिया है शायद ही किसी ने दिया हो। इनको नहीं समझाई आपने? यकीनन। कैसी परवरिश करी है इनकी? रिलैक्स, जरा सुनिए। हलाला है इस इस्लाम में। ठीक है सर, टॉपिक चेंज हो रही है। फिर आपके टॉपिक चेंज नहीं हो रहा है। इस तरह की बात ना साहब, आप ऐसा नहीं है। आप इस्लाम पर टिप्पणी ना करें। आप जुए में हार जाओ। रखने के लिए मेरे साथ है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, मेरे साथ है साध्वी प्रज्ञा भारती हिंदू धर्म गुरु है, मेरे साथ आचार्य शैलेश तिवारी है, तो मौलाना पीर अली कादरी साहब। आचार्य जी आ रहा हूं आपके पास। मौलाना पीर अली कादरी साहब है, प्रेसिडेंट है मरकज अंजुमन कादरिया के। दिल्ली से मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है शादाब चौहान, चीफ स्पोक्स पर्सन है पीस पार्टी के, और हाजिक खान साहब को तो आप जानते हैं, इस्लामिक स्कॉलर। मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं मौलाना पीर अली कादरी साहब। जो भी हो, कोर्ट जो डिसाइड करे, जो फाइनल कोर्ट डिसाइड करेगा वो मान्य होगा ना आपको? यकीनन होगा। तो फिर पीएफआई का ये कहने का मतलब कि जुडिशरी पे सवाल उठाओ, सड़कों पे निकल आओ, इसका क्या मतलब है? नहीं, मेरी नजरों से जो सवाल ने पीएफआई का स्टेटमेंट गुजरा उसमें तो सड़कों पर उतरने की बात नहीं है, जबकि मैं पीएफआई को टोटली अपोज करता हूं। और पीएफआई करते हैं ना अपोज? हाँ बिल्कुल करते हैं। पीएफआई को बैन लगाने के लिए मैंने गृह मंत्री से भी हमने आग्रह किया था, सूफी इस्लामिक बोर्ड से जो लेटर भी हमने दिया है, लेकिन पीएफआई ने ऐसी बात नहीं कही कि रोडों पर उतर जाओ। सारे मुसलमानों को मुत्तहिद होने की, यूनाइट होने की उन्होंने बात की। रहा सवाल कि जब दूसरा कोई यूनाइट होता है तो अगर मुसलमान यूनाइट होता है तो क्या बुरा है? मैं तो कह रहा हूं पूरे देश को यूनाइट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और रहा सवाल, मैं कह रहा हूं वो होता है यूनाइट, ये होता है यूनाइट, मैं तो कह रहा हूं देश को यूनाइट होना चाहिए दर्शकों। मैं तो कह रहा हूं कादरी साहब देश यूनाइट हो। नहीं, बिल्कुल यूनाइट होना भी चाहिए, लेकिन अगर ऐसे हालात चलते रहेंगे, और अब जैसे ज्ञान व्यापी है, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि कई लंबी चौड़ी काफी फेरिस्त तैयार हो चुकी है, अगर ऐसे हालात रहेंगे तो देश यूनाइट कहां से रहेगा? कहां से सौहार्द बाकी रहेगा? कहां से हमारे में इत्तेहाद, गंगा जमनी तहजीब बाकी रहेगी? देखिए, कोर्ट में जाने का हिंदू पक्ष का पूरा अधिकार था। कोर्ट को हिंदू पक्ष गया, उसके जवाब में मुस्लिम पक्ष भी गया है। और अब हमको चाहिए कि वी हैव टू वेट, हमको वेट करना, कोर्ट का इंतजार करना है ना? हाँ बिल्कुल करना है। कोर्ट का, न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो सारे हिंदुस्तान के लिए कबूल होगा। मैं ये पूछ रहा हूं आचार्य, कोर्ट का कबूल होगा? साथ भी आपके पास भी आ रहा हूं, कोर्ट का जितना जर्नलिस्ट को है, आम जनता को भी है, और जितने भक्तजन हैं उनको भी है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। कादरी साहब, इस तरह का आप चाहेंगे कि सच सामने आए? वो हो जाएगा, ये गलत चीज है। सीनियर एडवोकेट साहब जो ये कह रहे हैं कि जो है ये डेमोक्रेसी है, तो रोका किसने?
कोर्ट ने कि किसी आम इंसान ने? याचिका लगाई है यकीनन, लेकिन आदेश तो कोर्ट का है ना। तो ये कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार क्यों कर रहे हैं? हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा, क्या मतलब? क्या कोर्ट का आप आदेश नहीं मानेंगे? कोर्ट के खिलाफ में झंडा उठाकर खड़े रह जाएंगे? अब ये देखिए मैडम, जब तक के 30 तारीख को मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं, आपने कहा, आप इसको रिकॉर्ड पलटा करके देख लीजिए कि हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। तो क्या करेगा? क्या करेगा हिंदू? मैंने नहीं कहा। अरे आप हिंदू जनरल हजरत, आपकी उम्र इतनी बढ़ गई है कि आप क्या बोल रहे हैं वो याद भी नहीं है आपको। आपकी उम्र ज्यादा हो गई है। आप ऐसे ना कहें कादरी साहब, कादरी साहब जो इतनी बड़ी अपने अपने कंधों पर ले सकता है चैलेंज और कोर्ट में जा सकता है, कम से कम उनकी उम्र की वजह से उन्हें कमजोर ना समझे। मैं सिर्फ अपना नजरिया बताना चाहती हूँ। समय कम है, सत्य परेशान हो सकता है। रहेगा योगी, हम उसका बात का इंतजार कर रहे हैं। अभी जो मामला चल रहा है कोर्ट में, खुलेआम कह रहे हैं बाबरी मस्जिद शहीद कर दी थी, इसको शहीद नहीं होने देंगे, बाबरी थी बाबरी रहेगी, ज्ञान वापी है ज्ञान वापी रहेगी। ये क्या मजाक है? वहां पर जाकर के औरंगजेब की मजार के ऊपर जाकर के चदरें चढ़ा रहे, फूल चढ़ा रहे हैं उस आक्रांता के जिसने लाखों हिंदुओं को मुसलमान बनाया, जनेऊ फूके, उनके ऊपर जाकर फूल चढ़ा करके हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं कर रहे। जय भगवान जी, ये कादरी साहब आप तो हैदराबाद से ही है ना? बिल्कुल हैदराबाद से। आप ओवैसी साहब के इन बयानों के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, आप ओवैसी वो कोर्ट का फैसला मानने लायक लगता है आपको? सुनिए, बाबरी थी बाबरी है बाबरी रहेगी, ज्ञानवापी थी ज्ञानवापी है ज्ञानवापी रहेगी, तो नहीं बोलते कोर्ट का फैसला मानेंगे? मौलाना रशीदी ने कहा कि जो है सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पर जो फैसला आया, अब वो फैसले की तफसीलात में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बावजूद उसके हिंदुस्तान का सारा मुसलमान एक आवाज में एक ही बात कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानेंगे, और सारी दुनिया इस बात की गवाह है कि हमने उस ऑर्डर को माना। आप ओवैसी साहब को छोड़ देते हैं, ओवैसी साहब भी शामिल है, कहते हैं नफरत फैला रहे हैं, उसमें ओवैसी साहब भी शामिल है, ओवैसी पर आप नहीं बोलते, ओवैसी साहब भी शामिल है। शाहबानो प्रकरण के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसने नहीं मानने दिया था? 30 सेकंड दीजिए। शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, राजीव गांधी की सरकार थी, आप लोगों ने पूरा देश आसमान पे उठा लिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बोलिए मौलाना रशीदी, जल्दी से बोलिए। बदला, उसके बाद जा रहा हूं मनोज सुप्रीम कोर्ट। ओवैसी साहब थे क्या? वैसी की बात नहीं हो रहा, फिर क्या बात है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने की बात हो रही। बोलिए मौलाना साहब, बोलिए। देखिए, आपने ओवैसी की बात की है, मुझे ये बताइए, जब आजम खान जैसा आदमी जिस पर बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, फलां चोरी के केस लग सकते हैं, आप असदुद्दीन ओवैसी पर क्यों केस नहीं लगाते? राजीव जेटली जी, असदुद्दीन ओवैसी जब इस तरह आप कहते हैं कि वो भड़काऊ भाषण देते हैं, आप उनको क्यों गिरफ्तार नहीं करते? इसका मतलब आप आजम खान पे जो केस चल रहे हैं उनको आप झूठे केस मानते हैं? मैं एक मिसाल दे रहा हूं। आप कोर्ट से ऊपर है? नहीं, कोर्ट में केस चल रहा है। मैंने ये तो नहीं कहा कि झूठे, और एक नहीं, आपको पता है 80-90 केस चल रहे हैं। मैंने ये आपने कहा ये चोरी, वो क्या क्या नहीं है, टूटी टूटी मूर्तियां हैं, संस्कृत के श्लोक हैं, और शिवलिंग तो आगे सामने आपको दिखाई मिला है। ये लोग, और एक बात और बताऊं, जो सबसे सीरियस बात है, ज्ञानवापी की बात आती है, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि हक को इस्तेमाल करते हुए हिंदू पक्ष ने भी याचिका को सामने आने से क्यों रोका जा रहा है? अगर फव्वारा है तो फव्वारा दिख जाएगा, अगर मस्जिद है तो मस्जिद दिख जाएगी, तो इस बात से क्यों परहेज है? देखिए मैडम, सबसे पहले तो यह है कि संविधान ने हर दो समुदाय के लोगों को हक दिया है कि वो अपनी याचिका कोर्ट में लगाएं, और अपना संवैधानिक हक को इस्तेमाल करते हुए हिंदू पक्ष ने भी याचिका लगाई, और उसके जवाब में मुसलमान भी कोर्ट को जो है रुजू हुए। अब रहा सवाल कि वहाँ पर की रिपोर्ट को छुपाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल ही क़तई गलत है, इसीलिए कि कब तक छुपाएंगे, कितने दिन छुपाएंगे, ना छुपा पाएंगे। तो आज याचिका क्यों दी? हाँ, वही तो कह रहा हूँ ना मैं आपको कि हो सकता है कि जो है कुछ और तैयारी हो रही होगी उस पक्ष की, कुछ और जो है उनके जहन में बात होगी। और तैयारी, यही तो राज की बात है। कोर्ट की भी तो हो सकती है ना, और भी तो कुछ बातें हो सकती है। तो कोर्ट ने उन्हें टाइम दिया ना मैडम कि 30 तारीख के दिन जो है रिपोर्ट्स हवाले किए जाएंगे, तो 30 तारीख तक के वेट कीजिए। उससे पहले जो है बवाल मचाना और जो है देश का माहौल ख़राब करना,
ये कहां तक तो बवाल मचा कौन रहा है? नहीं, बवाल मचा कौन रहा है? पीएफआई का स्टेटमेंट आता है जुम्मे की नमाज में जहां कम लोग जाया करते थे अब ज्यादा लोग जाने लग गए। बवाल मचा कौन रहा है हरिशंकर जैन जी? नमाज को जाने का हमारा अधिकार है, हम बराबर जाएंगे नमाज को। कबर पर भी जाने का अधिकार, वो तो खैर जो है जो जाते हैं तो ऊपर है। हाँ, 100 से ऊपर है सरकार तो ये है, क्योंकि मुझे क्योंकि किस तरह है बोले थे किसी के क्योंकि गोपालन जी बोले किसी के बीच में नॉट जज आप 100 वर्ष की बात आप नहीं आप यहाँ पे डिबेट खराब करेंगे। एक मिनट मुझे उनको बोलने दीजिए। आप मुझे लगता है अच्छा रोज बेकार में लड़ रहे हैं 5 रुपए नहीं आए, 15 लाख आने थे, 5 रुपए नहीं आए अभी तक। 15 लाख आने थे उसमें 5 नहीं आए अभी तक। राजीव लेकिन आरोप ये है कि आप बात कर रहे हैं, अरे छोड़िए एक सेकंड, ये 5 रुपए डलवा दे 15 लाख की बात कर रहे डलवा देंगे 15 लाख अकाउंट में। 15 लाख नहीं क्या मैं डलवा देंगे आपके। अच्छा राजीव नहीं, 5 रुपए भी नहीं आरोप है। मौलाना रशीदी का यही है कि आप इस मुद्दे को जिंदा रखेंगे। अब मैं कहता हूँ उनको यही शक है कि आप चुनाव जीतने के लिए रशीदी साहब कल जाए और जाकर के बोले जो व्यक्ति कोर्ट के अंदर जाकर ये कह रहा है कि सर्वे नहीं होना चाहिए उसको विड्रॉ कर लेना चाहिए। कल खत्म मुद्दा, मैं कहना मुद्दा ही खत्म। मतलब सर्वे की रिपोर्ट सामने आ रही है, सर्वे की रिपोर्ट सामने आ रही है, उसको खारिज कर दीजिए। संवैधानिक अधिकार पे बात ना करें साहब, आप संविधानिक की तो बात कर रहा हूं मैं। आपको मान लें। राजीव साहब सुन लीजिए 2 मिनट के लिए। पहले दिन जब सर्वे हुआ था किसी ने वहां पर ज्ञानव्यापी पर नहीं रोका। दूसरे दिन जब परमिसेबल लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश की गई और वो जो कमिश्नर जो नियुक्त किया गया था उसको बाद में कोर्ट ने हटाया भी। और जब फिर से एक बार जब याचिका डाली गई तो सर्वे पूरी तरीके से हुआ और उसकी फोटोग्राफी हुई, हर तरीके से जो है प्रूफ्स वहां पर कोर्ट में जमा कर दिए गए। देखिए हम कभी भी कानून के ऊपर नहीं जा सकते, चाहे कोई हो, हिंदू हो के मुसलमान हो, लेकिन हर दो पक्ष के लोगों को यह ख्याल रखना चाहिए कि हम कानून मानेंगे और आप कानून का उल्लंघन करेंगे, ये बात भी मुनासिब नहीं होगी। जिस तरीके से शिवलिंग का आपका दावा है, आप ये नहीं कह सकते कि वहां शिवलिंग है, दावा है, और इसीलिए वहां पर कोर्ट ने आदेश दिया और उसको जो है प्रोटेक्ट भी कर दिया। तो अब किस बात की वहां पर जो है शरारत है? कोई शरारत नहीं है। लेकिन रहा सवाल कि याचिका पर याचिका डालकर क्या बताना चाह रहे हैं आप, क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं? पर याचिका तो अधिकार होता है ना, है ठीक है, एक तो कंप्लीट होने दीजिए ना। और वो कह रहे हैं इसमें हमारा रोल नहीं है। कोई श्रद्धालु अगर जाता है देखिए तो मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर रहा हूं कि श्रद्धालु कोर्ट तो जा सकता है। मैं बीजेपी पर नहीं जा रहा हूं, मैं बीजेपी पर नहीं जा रहा हूं, मैं बीजेपी पर नहीं जा रहा हूं। जिस तरीके से हमारे बड़े भैया बैठे हैं ना, ऐसे ही हजरत आजकल सारे देश का वातावरण बिगाड़ रहे हैं। सियासत के तौर पर वातावरण नहीं बिगाड़ा है। हाँ, जय भगवान जी की बात। हाँ बिल्कुल आपकी बात कर रहा हूं मैं। जिस तरीके से आप तशद्दुद की जो बात कर रहे हैं, या तशद्दुद को हमारे देश से खत्म किया जाए, अगर वरना हमारी आने वाली नस्लें हमें कोसेगी कि आपने हमें क्या मुस्तकबिल दिया। इस तरीके से 3000 7000 की आप बातें करेंगे तो क्या हम इसी में लिप्त रहेंगे? ओके, आप अच्छी बातें करिए जय भगवान जी, अच्छी बातें करिए। दुनिया को यह बताने के लिए पुलिस के ऊपर अटैक किया गया, डीसी पे अटैक किया गया ताकि पुलिस प्रो होकर के 10-20 मुसलमानों को मार दे। अब मैं समझ गया। जय भगवान जी का नारा हमने नहीं लगाया था ना। किसने लगाया था? तारों का गोली मारो सालों को क्या हमने कहा था? देश का किरदार कौन है? कौन है? कौन है देश का किरदार? लगाया था नारा? आप सब देश का किरदार अपने आप को लगाया नारा? नाम नहीं लिया किसी का? अरे आपके बीजेपी के नेता ने लगाया था नारा। देश का किरदार कौन है? अरे तो चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है? ना जो किरदार है वो है के लिए लगाया गया था। यासीन मलिक जैसे लोग हैं जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। पीएफआई आज खुलेआम कह रही है कि देश के मुसलमानों को इकट्ठा होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ठीक नहीं कर रही है, क्या हो रहा है? यासीन मलिक को खुलेआम देश के मुसलमानों को इकट्ठा होने के मौलाना रशीदी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ओके मौलाना उकसाया जा रहा है। मौलाना रशीदी ओके ऑलराइट मौलाना ओके एक सेकंड रुक जाइए मान जी और मनोज, अब रुक जाइए। ऑलराइट, मान जी का सवाल था आप किस तरफ हैं, राम या बाबर? मनोज कह रहे हैं हम संविधान की तरफ हैं। मौलाना कादरी क्या आपको भी यही आशंका है या यही डर है कि अयोध्या की तरह ज्ञानवापी का मुद्दा भी इतना बड़ा होता जा रहा है कि अब ये कुछ वर्षों तक थमने वाला नहीं है और ये 24 में यही मुद्दा रहेगा? आपको भी ऐसा लगता है? साहब मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब को हो या अमित शाह जी को और जितनी बीजेपी पार्टी है, उन तमाम को इस फिक्र की ज़रूरत ही नहीं है कि वो 2024 में क्या होगा, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ में कोई विपक्ष है ही नहीं। जैसे भी हालात हम देख रहे हैं कि जितनी भी विपक्षी पार्टीज़ हैं वो तो सारे दम तोड़ने की कगार पर खड़े हैं। तो उनको जो है ये सांप्रदायिकता फैलाने की बजाय
देश की तरक्की और उन्नति की तरफ लेकर जाना चाहिए और आपसी सौहार्द, गंगा जमनी तहजीब की तरफ हमारे देश को ले जाने की वक्त की अहम ज़रूरत है। और आपने अभी अजमेर का भी जिक्र किया, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि संसार की सुंदर नगरी में वलियन के राजा रहते हैं, उस देश की सजदज क्या कहिए जिस देश में ख्वाजा रहते हैं। अभी महान जी ने कहा कि इस देश का विभाजन मज़हब की बुनियाद पर किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमानों के पास ऑप्शन था कि हम पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन हमने इस मुल्क की मट्टी को पसंद किया और हमने ख्वाजा के हिंदुस्तान को पसंद किया, हमने महबूब इलाही के हिंदुस्तान को पसंद किया और हमने जिना के पैगाम को अपने फुट पर रखा, ठोकर मारी और इस देश से मोहब्बत रखने का सबूत देते हुए, और हम इस देश में हैं, आइंदा हमारी आने वाली नस्लें भी इस देश में रहेगी और इस देश को जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी हम सबसे पहले आगे रहेंगे अपने देश को बचाने के लिए। हमें किसी से भी कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम देशभक्त है या नहीं। यह बहुत बड़ा सबूत है। अगर आप मौलाना साहब खुद ही कह रहे हैं कि 2024 के लिए बीजेपी को मुद्दा नहीं चाहिए क्योंकि विपक्ष पहले ही मरा पड़ा है, तो फिर आप बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये जो श्रद्धालु कोर्ट जा रहे हैं, राजीव और यही तो कह रहे हैं, मान जी भी यही कह रहे हैं, श्रद्धालु कोर्ट जा सकता है, जगह जगह कोर्ट में मुकदमे हो रहे हैं। ये हर एक का संवैधानिक हक है कि वो बराबर कोर्ट को जा सकता है, अपनी आस्था को रख सकता है, न्यायालय जो भी फैसला करेगा करेगा। लेकिन 1992 का जो बात आपने शुरुआत में की थी, तो 1992 में कोई कोर्ट के आदेश पर वो काम नहीं किया गया था, वो तो कोर्ट के खिलाफ काम किया गया था, जो बाबरी मस्जिद को ढाया गया था। पर राजीव जेटली कह रहे हैं वो अब नहीं होने वाला। हाँ, वो नहीं होगा। ये अब 2022 है, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा ना, वो नहीं होगा। आपको ये डर तो नहीं है ना? डर, देखिए मैं आपसे कह रहा हूं ना कि जहां पर हम जो चीज की मुखालिफत करते हैं, जहां पर जो काम अच्छा हो उसकी तायीद भी करते हैं। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी में सारे समुदाय के साथ एक सुलूक करते हुए लाउड स्पीकर उतारे, हमने उसकी तायीद की, नेशनल मीडिया पर तायीद की कि यहां पर किसी के साथ एक गलत बर्ताव नहीं किया गया, बल्कि सारे मज़ाहिब के साथ एक ही बर्ताव रखा गया। बहुत बढ़िया। तो यकीनन जब तो ये मुद्दा बन रहा है, बनेगा या नहीं बनेगा चुनाव में? देखिए, मेरा अपना कहना यह है कि चाहे हिंदू पक्ष हो कि मुसलमान पक्ष हो, और सारे भारतीयों को ये इंतजार करना पड़ेगा कि न्यायालय का जो फैसला होता, एक आवाज में सारे हिंदुस्तानी वो फैसले को मानेंगे। ओके, जय भगवान गोयल। उसके बाद आ रहा हूं मौलाना साहब। देखिए, बार बार एक एक करके सब जगह, अब अजमेर में भी आ गया, बार बार 92 की बात हो रही है।